ये कहानी मारुति नाम के एक व्यक्ति की है जो रामपुर गांव में रहता था। अरे मारुति, किधर हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? गई भैंस पानी में। अरे चाची, कुछ मत पूछो, बच्चा अभी छोटा है ना, उसी में व्यस्त रहता हूँ। और क्या, अब चलता हूँ, घर में बहुत काम है, अभी आता हूँ। मारुति का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा रहता था। वो उसकी पत्नी को कुछ समय पहले ही हुआ था। मारुति के पास तो खूब सारी ज़मीन थी, पर वो सारी ज़मीन बंजर थी। उस ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी। इसी कारण वो अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, किधर हो तुम? भाग्यवान। अरे हाँ हाँ, सुन तो रही हूँ। आप जरा धीरे बोलिए, मुन्ना अभी अभी सोया है। अरे हाँ हाँ, सुनो भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के घर खूब सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर शहर बिकने के लिए जाएगा, तो मैं आज खाना खाने के लिए घर नहीं आ पाऊँगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के तो हाथ मुनीम जी के यहाँ पहुँचा देना। इतना कहकर मारुति मुनीम जी के घर काम करने निकल जाता है। अरे ये क्या बात हुई? आज तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा जिसके हाथ में ये खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। मारुति की पत्नी मारुति को खाना देने के लिए मुनीम जी के यहाँ निकल जाती है, मगर रास्ते में ही उसे सांप काट लेता है। अरे ये क्या, किसने मुझे काट लिया? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सांप काटते ही वो ज़मीन पर गिर जाती है और वहाँ खूब सारी भीड़ हो जाती है। अरे शम्भू, जा जल्दी मारुति को बुला ला, उसे कहना कि उसके पत्नी को सांप ने काट लिया है। जा जल्दी भाग। शंभू भागता हुआ मुनीम जी के यहाँ जाता है और मारुति को सारी बात बताता है। मारुति उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और मारुति तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, मगर मारुति की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया, तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेले छोड़कर चली गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे अच्छा होता मैं ही चला जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने से मारुति खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद मारुति के जीवन में खुशियों का मौका होता है। राजेश बेटा बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। राजेश बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से घर में, आइए। राजेश को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और राजेश का रिश्ता नम्रता से पक्का हो जाता है। फिर मारुति अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है। शादी के कुछ दिन बाद, नम्रता, ये लो, ये पैसे अलमारी में रख दो। बेटा राजेश, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। पिताजी, अब कैसे समझाऊँ आपको? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? नहीं नहीं पिताजी, अब कैसे समझाऊँ आपको मैं? बेटा, तुझे तेरे माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने कैसे पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया कि तू ये नौकरी कर सके, और आज तू उसी नौकरी का फ़ायदा उठाकर लोगों से घूस ले रहा है। नहीं नहीं पिताजी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है, और ईमानदारी से रहेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे, और अगर घूस लेकर चलेंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे चलता है ना, वो लंबे समय तक टिकता है। जो घूस खाकर आगे बढ़ता है वो जल्दी बर्बाद हो जाता है, और आगे तेरी मर्जी। मारुति इतना कहकर घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे पिताजी, घूस लेना पाप है, पाप। आप पिताजी की बात तो मान लो। अरे अभी तो पिताजी लेक्चर देके गए, अभी तुम भी मत शुरू हो जाना। इसी तरह मारुति का बेटा राजेश लोगों से घूस लेने लगा था और घर में वो घूस के पैसे लाने लगा था। पर मारुति को ये बात
बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे बेटा, तुझे मैं कितना समझाऊं, तू समझ क्यों नहीं रहा? तू लोगों से घूस लेना बंद क्यों नहीं कर देता? मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे पिताजी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। आपको अगर ये देखा नहीं जा रहा तो आप ये घर छोड़कर जा सकते हैं। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है? कोई अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई पाप वाप नहीं है। आजकल तो सभी ऐसे ही काम करते हैं। अरे अरे, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, मैं ही इस घर को छोड़कर जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तो गुस्से में आकर कह दिया था। आप तो सचमुच घर छोड़कर जाने लगे। आपने सोचा भी है कि आप कहाँ पर रहेंगे? मारुति घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बैठे हो? तुमने एक बार भी पिताजी को घर छोड़कर जाने से नहीं रोका। मैंने तो ऐसे ही उनसे कह दिया था। मुझे क्या पता कि वो सचमुच घर छोड़कर चले जाएंगे। क्या बात है मारुति, आज तो तुम सबसे पहले काम पर आ गए। फिर मारुति मुनीम जी को सारी बात बता देता है। क्या कह रहे हो मारुति? तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया? ये तो उसने बहुत गलत किया। मारुति, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरे हवेली में रहो। नहीं नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूँगा। अरे लेकिन तुम वहाँ कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूँगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेते हुए पकड़ा गया और अब मुझे अपने नौकरी से निकाला गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है वो मुझे सरकार को लौटाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मारुति अपने खेतों के बीच एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहता है। मुनीम जी मारुति से मिलने उसकी झोपड़ी में जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे मारुति, तुम्हारे लिए मैं एक खुशखबरी लाया हूँ। तुम्हारी जो बंजर जमीन थी वो एक फैक्ट्री निर्माण के लिए बेची जा रही है। तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या 5 लाख? मुनीम जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मारुति अपनी बंजर ज़मीन को बेचकर उसी गांव में एक बड़ा सा घर बना लेता है और उधर सरकार पैसे देने के बावजूद भी सरकार राजेश का घर जब्त कर लेती है, जिस कारण राजेश और नम्रता को घर छोड़कर जाना पड़ता है। देखा देखा, तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी घर छोड़कर चले गए और अब हमें घर से बेघर होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ आओ राजेश बेटा, अब तो तुम्हारे पिताजी लखपति बन गए हैं। तुम तुम्हारे पिताजी के पास केवल पैसों के लालच में आए हो ना? तुमने आज तक कभी अपनी माँ को देखा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया और तुमने उसी पिताजी को घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब छोड़िए ना वो सब बातें। वो अभी तो एक बच्चा है, उससे एक गलती हो गई बस। पिताजी पिताजी, मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया है ना बेईमानी का नतीजा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।